Welcome students. Welcome in our chapter that is family values from science textbook from science. So in our previous topic we will discuss about how we have to behave in our family, what is decision making, what is family decision making, what is public decision making. We study about honesty. Again, we already discussed about some examples of honesty. What are the effects of honest and dishonest? How we can maintain honesty in public life. So all that thing we already covered in our previous video. Today we study about advantages of cooperation. Cooperation मतलब एक दूसरे के साथ कैसे मिलके रहना चाहिए. cooperation क्या होता है. In a family we cooperate with each other. Similarly in team sports, the more the players cooperate with one another, the better is their game. Instead of keeping the feeling of cooperation restricted to the sports, we should bring it into public life as well. As we consider a family में भी cooperate करना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ. अगर cooperate नहीं करोगे तो वो family proper maintain नहीं रहेगी. आप family के example लो या कोई एक team लो, जैसे कोई cricket team रहती है या कोई भी स्पोर्ट्स की टीम रहती है, उसमें भी हर एक जो प्लेयर रहता है उसने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से रहना चाहिए, तभी वो गेम जो है वो बेटर होगा. ओके, सो देयर विल बी एवरीवन नीड फॉर कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ. ये सबको नीड है कोऑपरेशन की. जो पब्लिक लाइफ है, जो हम बाहर जो बिहेव करते हैं या रहते हैं, पब्लिकली रहते हैं, वहाँ कोऑपरेशन की सबको नीड लगती है. वी टू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स. हमें भी कभी कभी दूसरों की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाती है. फेयर्स, रैलीज एंड अदर सच गैदरिंग्स कैन ओनली बी अरेंज सक्सेसफुली इफ़ वी कोऑपरेट विथ वन अनदर. जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, फेयर्स, मेला लगता है, बड़ी बड़ी रैलीज निकलती है, जो भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते तो ऐसे प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकते. अगेन, व्हाट्स द सॉल्यूशन? क्या आप सजेस्ट कर सकते हो? या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको उस पर सजेशंस देना है. ओके, सॉल्यूशन देना है आपको. वी मीट अ बॉय हु वाज लॉस्ट हिज वे. हम एक बच्चे से मिले जो अपना रास्ता भूल गया था. ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? जस्ट थिंक ऑन दैट. वाइल ऑन अ ट्रिप वी रियलाइज दैट आवर फ्रेंड्स हैज़ फॉरगॉटन हर टिफिन एट होम. हम ट्रिप पे गए थे और वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि हमारा जो फ्रेंड है वो अपना टिफिन घर पे ही भूल गया है. सो व्हाट यू डू एट दैट टाइम? सम पीपल आर स्टक इन लिफ्ट ऑफ अ बिल्डिंग. कुछ पीपल जो है वो बिल्डिंग के लिफ्ट में अटक गए थे. सो इन ऑल दैट थ्री सिचुएशंस व्हाट यू डू? आप क्या करोगे? जस्ट थिंक ऑन दैट एंड ट्राई टू गिव द आंसर्स. रीड एंड डिस्कस. ये एक सिचुएशन दी है जो नॉर्मली हमारे क्लास में भी होती है. ओके, कुछ सिचुएशंस दी है, आप पढ़ के इजीली समझ जाओगे. जिससे सिचुएशन ये है कि टीचर ने कहा है कि हमें फोर्ट देखने के लिए जाना है, एक किला देखने के लिए जाना है. तो वहाँ आपको पता है जहाँ पे भी हम जाते हैं तो हम ग्रुप्स में एक ग्रुप बना के, कुछ पीपल का ग्रुप बना के हमें साथ में रहना होता है. तो वो टीचर्स के लिए भी ईजी होता है कि टोटल कितने ग्रुप्स है और कितने ग्रुप में कौन कौन से बच्चे हैं. तो ऐसे ही इनको ग्रुप्स बनाने थे, बट ये लोग दोनों के बीच में ये फाइटिंग चल रही थी कि हमारे ग्रुप में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा. बट तभी फिर डिस्कशन के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम गलत है, हमने वो फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें भी अपने सेम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए. जब उनको मिस्टेक रियलाइज़ हुई तो उन्होंने अपने फ्रेंड को साथ ले लिया और फिर एक ग्रुप क्रिएट करके वो फोर्ट देखने के लिए गए. सेम सिचुएशन मे बी फेस्ड बाय यू ऑल्सो. आप लोगों के साथ भी मोस्टली यही होता है, क्लास में झगड़ा मस्ती चलते रहती है. ओके, किसके साथ बात करनी है, नहीं करनी है, मोस्टली ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के साथ होती रहती है. सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, दैट इज टॉलरेंस. टॉलरेंस मीन्स सहनशीलता. वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स. वी कैन इम्प्रूव ऑन दीज फॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. हम सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता ही है, कुछ ना कुछ कमियां रहती है, और वही खामियां या कमियां हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज़ के साथ डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं या उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं. वी मे नॉट एग्री विथ ईच अदर एवरी टाइम. समटाइम्स देयर आर डिसएग्रीमेंट इवन बिटवीन फ्रेंड्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे अगर फ्रेंड्स हैं तो हम सारी चीज़ के लिए एग्री हो जाए. जैसे हमारे फ्रेंड बोल रहे हैं तो हम वो चीज़ के लिए एग्री है, ऐसा ज़रूरी नहीं है.
ओके कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि जो उनको पसंद है लेकिन हमें पसंद नहीं है. एट सच टाइम वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग दैट ओनली आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ करेक्ट. तो ऐसे समय में हमने क्या करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए. बीच में अपनी ही बात क्लियर करने के बजाय आगे वाले पर्सन के जो ओपिनियन है वो भी हम लोगों ने सुन लेना चाहिए और उसमें से एक पर्टिकुलर वे ढूंढना चाहिए. ऑन सच ओकेजन्स वी मस्ट लिसन टू अदर पर्सन्स. इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट. ऐसे ही सिचुएशंस से अगर हम अलग अलग सिचुएशंस फेस करके अगर हम संभलते हैं और हमें लगता है कि बीच में बात करने के बजाय अगर हम आगे वाले पर्सन का भी सुन लें, मतलब हम लोग क्या सीख रहे हैं, टॉलरेंस, मतलब हम लोग सहनशीलता सीख रहे हैं. ओके, रिस्पेक्टिंग ओपिनियन विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस. मतलब अगर तुम आगे वाले पर्सन के ओपिनियन को वेलकम कर रहे हो, मतलब आगे वाले पर्सन का ओपिनियन सुन रहे हो, अगर वो तुम्हारे ओपिनियन से अलग है फिर भी आप आगे वाले पर्सन का ओपिनियन सुन रहे हो, इट मीन्स इट इज़ अ टॉलरेंस. इसका मतलब आप में सहनशीलता है और ब्रॉड माइंडेडनेस है. सोचने की कैपेसिटी ज़्यादा है आप में और आप सहनशील हो, मतलब दूसरों की बातें आप सुन सकते हो. ओके, टॉलरेंस हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री. पीपल फ्रॉम वेरियस religions, creed, culture and following different customs live here. जैसे हमारे कंट्री में भी जो टॉलरेंस है, जो सहनशीलता है, वो लोगों में रहनी चाहिए. हमारे यहाँ क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग कल्चर्स के लोग एक साथ रहते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी टॉलरेंस एंड ब्रॉड माइंडेड. इसलिए सब लोगों में सहनशीलता होनी चाहिए. डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व थ्रू टॉलरेंस. Diversity enriches our social life. It encourages us to think about others with concern. We can solve problems in our environment by being broad-minded. जब हम एक साथ रहते हैं, जैसे हम एक सिटीज़न है या एक हमारी कम्युनिटी रहती है, अगर वहाँ भी हम अगर सहनशीलता से रहते हैं तो हम लोग डाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते हैं. मतलब बहुत से लोगों के साथ एक साथ रहना, उनके साथ एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी मतलब जैसे बेटा बेटी में जो भेदभाव रहता है वो नहीं करना चाहिए. गर्ल्स बॉयज़, मेन वुमेन, इनमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए, उनको इक्वल समझना चाहिए. दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी. किसी किसी घर में ऐसा रहता है कि बेटे को बहुत वैल्यूज़ दी जाती है, वही बेटी को है वो कम इम्पोर्टेंस देते हैं. ओके, बट इट इज़ रॉन्ग थिंग. बॉयज़ एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमेन आर इक्वल एज ह्यूमन बीइंग. बॉयज़ या गर्ल्स रहे या मेन एंड वुमेन्स रहे, सबको इक्वल राइट्स हैं. कंसिडरिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी? व्हेन वी कंसिडर्ड गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. उन दोनों में डिफरेंस किए बगैर जब हम उनको इक्वल समझते हैं उसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी. बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर. येस, इन द company of our friends we consider all of them to be our equals. गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का उन्होंने रिस्पेक्ट करना चाहिए. जैसे हमारा ग्रुप है या एक हमारे फ्रेंड सर्कल रहता है, उनमें भी हमने सबको इक्वल समझना चाहिए. वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वालिटी एज अ सिटीजन व्हेन वी ग्रो अप. बाय दिस सेंस ऑफ इक्वालिटी एवरीवन गेट टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस. तो ये जेंडर इक्वालिटी का सेंस सीख के हम लोग इसमें से बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं. जब तक हम लोग ये मेंटालिटी चेंज नहीं करते कि गर्ल्स बॉयज़ मेन एंड वुमेन इक्वल है, तब तक हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन आर कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन. ये सारा जो दिया है ये सबकी कॉमन नीड है, वो मेन रहे, वुमेन रहे, गर्ल्स रहे या बॉयज़ रहे. दैट इज़ फूड, क्लोथिंग, सबको नीड है. शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन की भी ज़रूरत है. लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बॉयज़ को बहुत अच्छे से एजुकेशन देते हैं और गर्ल्स को नहीं देते. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. फॉर द पर्पज़ ऑफ इक्वालिटी ईच ऑफ दीज नीड मस्ट बी फुलफिल्ड प्रॉपरली. मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स टू
facilities such as these. Similarly, men and women must get equal opportunities of progress. तो मेन और वुमेन्स की नीड एक जैसी रहती है, उनको सब इक्वल राइट्स है, हर एक फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए. ओके, वैसे ही जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती है हर एक फील्ड में उनको प्रोग्रेस करने की जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो दोनों को इक्वल मिलनी चाहिए. सो ऑल आर अबाउट और फैमिली वैल्यूज़. मुझे लगता है ये लेसन से आप भी अपने फैमिली के साथ कैसे रहना है, अच्छे से बिहेव कैसे करना है, ये सीख सकते हो. सो टेक सम गुड लेसन्स फ्रॉम दिस लेसन और फ्रॉम दिस चैप्टर एंड बिकम अ गुड पर्सन. Some homework are given here for you. Prepare a slogans or gender equality. Gender equality के ऊपर आपको slogans बनानी है. Okay, just try to make it slogan on gender equality. So our lesson is complete here. I hope you understood the lesson. So read out the lesson again. Watch the video for better understanding. We will again meet with our new chapter with our new videos.